पटियाला का रहने वाला साहिल जब अपने घर से निकला तो उसके पास न तो कोई बड़ी गाड़ी थी और न ही भारी बैंक बैलेंस। उसके पास थी एक पुरानी साइकिल, जेब में पड़ा 20 रुपए का एक अकेला नोट और आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून। उसी साइकिल पर सवार होकर वो मोहाली की ओर निकल पड़ा। सफर लंबा था और गर्मी भी। मोहाली पहुंचते ही उसने सबसे पहले 20 रुपए का एक गिलास गन्ने का जूस पिया ताकि अपनी थकान मिटा सके। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्त को फोन किया। दोनों ने मिलकर शहर में एक ऐसी जगह ढूंढी जहां वे एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू कर सके। काम बड़ा था, इसलिए साहिल ने बाजार से ब्याज पर पैसे उठाए और अपने दोस्त के साथ साथ एक तीसरे पार्टनर को भी इस काम में जोड़ा। इस तरह 3 पार्टनर ने मिलकर रेस्टोरेंट की नींव रखी। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। साहिल के बाकी दोनों पार्टनर अपने पटियाला वाले काम भी देख रहे थे और कभी कभार ही मोहाली आते थे। पूरा बोझ साहिल के कंधों पर था। उसने दिन रात का अंतर खत्म कर दिया। दिन में ऑर्डर्स लेना, खाना बनाना और फिर खुद ही साइकिल पर जाकर डिलीवरी करना। उसे 24-24 घंटे जागना पड़ता था। सुबह खुद जाकर सारा राशन और सामान लाना, खुद के कपड़े धोना और कभी कभी तो खुद के खाने तक का ठिकाना नहीं होता था। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे रेस्टोरेंट की सेल बढ़ने लगी। जैसे ही काम पटरी पर आया, हालात बदलने लगे। रेस्टोरेंट में एक लड़की को काम पर रखा गया था। धीरे धीरे साहिल के पार्टनर्स का बर्ताव बदलने लगा। जब साहिल अपनी मेहनत के बदले रोजाना के मामूली खर्चे के पैसे निकालता तो उसके दोस्तों ने उस पर विवाद करना शुरू कर दिया। उनके मन में खोट आ चुका था। उन दोनों पार्टनर्स ने उस लड़की के साथ मिलकर एक साजिश रची और साहिल को किनारे करने का मन बना लिया। साहिल के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ। जब उसने अपनी मेहनत का हिस्सा और अपनी 20,000 रुपए की सैलरी मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उल्टा उसे ही काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हाथ खींच लिया और कह दिया कि अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम जा सकते हो। जिस रेस्टोरेंट को साहिल ने अपने पसीने से सींचा था, उसे एक झटके में छोड़कर वो वापस पटियाला आ गया। लेकिन हारना साहिल के स्वभाव में नहीं था। वो वापस अपने घर पहुंचा और उसी हिम्मत के साथ अपने घर से ही फिर से बर्गर बनाना शुरू किया। लाइफ के इस बड़े थपेड़े ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और भी